अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल मौलाना आरिफ रज़ा अज़हरी IAMC के ऊपर नए हैं तो आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, इल्तिमास है कि हमारे यूट्यूब चैनल मौलाना आरिफ रज़ा अज़हरी को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। हज़रात मोहतरम, आज मैं आपको शिक्षा के बारे में, इल्म के बारे में और तालीम व तरबियत के ताल्लुक़ से कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हज़रात मोहतरम, तालीम क्या है, शिक्षा क्या है? आज तालीम से आदमी दूर होते हुए नज़र आते हैं, शिक्षा से दूर होते हुए नज़र आते हैं। आखिर वजह क्या है, बात क्या है, समझ में नहीं आता। आज पैसों को इंसान देखते हैं, पैसे आज है कल नहीं, लेकिन इल्म आज भी है और मरते दम तक रहेगा। अगर इल्म, शिक्षा, एजुकेशन अगर आपके पास है, आपकी औलादों के पास है, वह कभी रुसवा नहीं होगा, वह कभी किसी की ग़ुलामी नहीं करेगा, वह किसी के पैरों के नीचे में दब करके अपनी ज़िंदगी को बसर नहीं करेगा। हज़रात मोहतरम, आपसे गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए ताकि वह बच्चे अपने माँ बाप की भी इज़्ज़त करना सीखे, छोटे बड़े का तमीज़ करना सीखे, अच्छे बुरे की पहचान करना सीखे और अपने हक़ के लिए लड़ना सीख ले। हज़रात मोहतरम, आज की तारीख़ में बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आदमी सिर्फ़ कमाने के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन एजुकेशन की तरफ नहीं भाग रहे हैं, एजुकेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं। लेकिन बाज़ इलाका ऐसे हैं कि वह कमाने के लिए तो जा रहे हैं, वह अपने पैसों को तो खर्चा करते हैं, अपनी औलादों में खर्चा करते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं कि दुकान पे गया चॉकलेट खरीदवा दिया, दुकान पे गया बिस्किट खरीदवा दिया, दुकान पे गया खाने पीने खेलने की इधर उधर की चीज़ें खरीदवा दिया और बेटे को खुश कर दिया। दोस्तों, ऐसा नहीं है, लेकिन औलादों के ऊपर, बल्कि औलादों के लिए खर्च तो करते हैं कहाँ पे? एजुकेशन पे, पढ़ाई पे, शिक्षा पे। देखा, ये मेरी औलाद है, इनको पढ़ाना चाहिए, तो उनको कापी दी जाती है, कलम दिया जाता है, पेंसिल दी जाती है, उन्हें स्कूल में भेजा जाता है और जाकर के टीचर से कहा जाता है, प्रिंसिपल से कहा जाता है कि सर हमने इस बच्चे को आपके हवाले किया और इस बच्चे को अच्छी तालीम और तरबियत दीजिएगा, अच्छी शिक्षा दीजिएगा, ताकि आपकी तरह हमारी औलाद भी बन सके। आप अगर चाहें तो हमारी औलाद को कामयाबी की ज़मानत दिला सकते हैं। लेकिन हज़रात मोहतरम, देखा क्या जाता है, कहते हैं कि हो पढ़ी के की हुए छे, खेत कमावे ले के जेते, माल बकरी चरावे ले के जेते। हज़रात मोहतरम, बड़ा ताज्जुब लगता है। खेत कमाने के लिए तो अगर हर कोई यही सोच ले, पढ़ने के लिए जाएगा कौन? लेकिन याद रखिएगा, खेत कमाने से ज़्यादा ज़रूरत है आज की तारीख़ में तालीम व तरबियत का, शिक्षा की, एजुकेशन की, तालीम हासिल करने की। अगर आपने तालीम हासिल करवा दी अपनी औलादों की, तो वो ग़ुलामी नहीं करेगा, वो खाली खेत नहीं जोतेगा, वो खेत कमाएगा नहीं, धान बांधने नहीं जाएगा, मकई काटने के लिए नहीं जाएगा, बल्कि ऊँचे ओहदा पर रह करके इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ वो अच्छी कमाई करेगा। अच्छी तरह से पढ़ाई करवाए तो। लेकिन अगर कहेंगे नहीं, हमारा बच्चा, हमारी ज़िंदगी ऐसे गुजरी, ऐसे ही गुजर जाएगी, तो बड़ा ताज्जुब, बड़े शर्म की बात है कि एक तो होता है कि अनजान है आदमी या वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, तो इंसान जो है अपनी औलादों को नहीं पढ़ा पाते हैं, वो मजबूरी होती है। लेकिन आपके यहाँ स्कूल मौजूद, कोचिंग मौजूद, मस्जिद मदरसा मौजूद, वहाँ पढ़ाने लिखाने का सारा इंतज़ाम मौजूद, उसके बावजूद भी आप अगर घबराते हैं, डरते हैं, तो किससे? 10 रुपये खर्चा करने से। हज़रात मोहतरम, अगर खर्चा करने से इतना ही डर और खौफ होता है, खाली आपको पैसों को ही बचाना मकसद है, तो फिर आप खाते क्यों हैं? खाना खाते हैं, उसमें भी पैसे लगते हैं, चावल लाते हैं, उसमें भी पैसे लगते हैं, आटा लाते हैं, उसमें भी पैसे लगते हैं, धान खरीदेंगे या गेहूं खरीदेंगे, उसमें भी पैसे लगेंगे, मसाले लाते हैं, उसमें भी पैसे लगते हैं। आप चाहे घर कच्चा का बनाएं या पक्का का बनाएं, उसमें भी पैसे लगते हैं। आप कपड़े पहनते हैं, उसमें भी पैसे लगते हैं। लेकिन आप खाना क्यों खाते हैं? कि आपको पेट भरना होता है। आप कपड़े क्यों पहनते हैं? आपको जिस्म को ढकना होता है। आप मकान क्यों बनाते हैं? इसलिए कि उस घर के अंदर आपको सुख और शांति के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर करनी है। हवा से बचना है, आंधी तूफान से बचना है, और आपको धूप से बचना है, ठंड से बचना है, और इसी तरह के बाहर के हवा वगैरह से, आंधियों से बचना है। जब आप दुनिया के बचाव के लिए ये कर सकते हैं, तो अपनी औलाद के मुस्तकबिल के लिए, आप अपनी औलाद की जो है
ज़िंदगी के लिए, अच्छाई के लिए क्या आप अपनी औलादों को अच्छी तालीम और तरबियत नहीं दे सकते? हाँ हाँ दोस्तों, दे सकते हैं, बस सोच सोच का फ़र्क है। अगर आपने ये सोच लिया कि हम भूखे रहेंगे, आधी रोटी खाएंगे, लेकिन अपनी औलादों को पढ़ाएंगे, अपनी औलादों को एजुकेशन दिलाएंगे, आला से आला एजुकेशन देंगे, आला से आला तालीम और तरबियत शिक्षा देंगे, तो यकीनन है कि आपको सारी चीज़ें आसान होने लगेंगी, आपको फ़ीस भी हल्के लगेंगे, आपको जो है हर ज़रूरियात पूरी करने में आसानी लगेगी, जिस तरह से घर की ज़रूरियात को पूरी करने में आसानी लगती है। लेकिन है क्या, सोचते हैं हो क्या होगा पढ़ा करके, साला कतनों पढ़ लेता है, वो सब तो जो है मज़दूरी ही करता है, कोई मशीन चलाता है, कोई मज़दूरी करता है, कोई सब्ज़ी बेचता है। हज़रात मोहतरम, मशीन चलाता है मगर पढ़े लिखे इंसानों की इज़्ज़त वहाँ पे भी होती है। सब्ज़ी बेचता है, कोई भी वहाँ जाता है तो उसकी अहमियत को देता है। एक एजुकेशन वाला पढ़ जा कर के जो है सब्ज़ी बेचता है, और एक जाहिल जबट बेचता है। जाहिल जबट के ऊपर कोई भी थप्पड़ उठा लेता है, कोई भी मारने के लिए तैयार हो जाता है, कोई भी दो गाली गलौज दे देता है। लेकिन वही बच्चा, वही अगर वहाँ पे कोई पढ़ा लिखा हो, एजुकेशन वाला हो, उनके सामने अदब से पेश आता है, इज़्ज़त से पेश आता है, प्यार मोहब्बत से बातें करता है। हज़रात मोहतरम, इन्हीं बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एजुकेशन, जिसे शिक्षा कहा जाता है, जिसे तालीम और तरबियत कही जाती है, उसकी कितनी अहमियत है, कितनी शान है। हज़रात मोहतरम, आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपको हम फिर अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाइए, शिक्षा दिलाइए। और हमारा स्कूल, हमारे कोचिंग अजहरी पब्लिक स्कूल 83 टोला वार्ड नंबर 1, पंचायत पहुँसरा, थाना रानीगंज, ज़िला अररिया, बिहार में सारा इंतज़ाम है। आप चाहें तो आप हमारे स्कूल में, हमारी कोचिंग में ला करके अपने बच्चों को एडमिशन करवा सकते हैं। कम से कम फीस में अच्छी से अच्छी तालीम दी जाएगी। और हज़रात मोहतरम, याद रखिएगा, अपने बच्चों को ज़रूर से ज़रूर तालीम दिलवाएं।